अस्सलाम वालेकुम ख़वातीन व हज़रात। आज हम वन ऑफ द मोस्ट फेमस वेमेन इन हिस्ट्री के बारे में बात करने वाले हैं, जो कि क्लियोपेट्रा 7 है। 7 इसलिए कह रही हूँ क्योंकि इससे पहले 6 और क्लियोपेट्रा नाम की मलिका जो हैं वो गुजर चुकी हैं। फ़िरौनी हुकूमत की आखिरी मलिका थी ये। 17 साल की उम्र में इन्होंने तख्त संभाला था एंड एट द एज ऑफ 39 इनका इंतकाल हो गया था। असल में ख़ुदकुशी की थी। इनके बारे में कहा जाता है कि ये बहुत खूबसूरत थी, बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत थी। लेकिन अगर हम इनकी ज़िंदगी को थारोली देखते हैं तो हमें पता चलता है कि सिर्फ खूबसूरत नहीं थी, ज़हीन भी बहुत ज़्यादा थी। वो ख़वातीन का ये अलमी है ना कि उनकी जो चीज़ लाइमलाइट पे आती है वो उनकी ब्यूटी होती है, बाकी तमाम चीज़ें जो है वो नेगलेक्ट कर दी जाती हैं। मरियम नवाज़ को ही देख लें, उनकी स्ट्रैटेजीज़, पॉलिसीज़ सब कुछ नेगलेक्ट है। जो चीज़ लाइमलाइट पे है वो सिर्फ उसकी ब्यूटी है। ओके, जोक अपार्ट, वापस आते हैं टॉपिक पे। क्लियोपेट्रा सिर्फ खूबसूरत नहीं थी, ज़हीन भी बहुत ज़्यादा थी। 9 ज़ुबानें ऐसी हैं जिसके ऊपर उनकी एक्सपर्टीज़ थी। यूनानी ज़ुबान, अरबी ज़ुबान, हिब्रू ज़ुबान। हिब्रू वो ज़ुबान है जिसमें तौरात नाजिल की गई थी। ओके, इसके अलावा और बहुत सारी लैंग्वेजेस। अब इतनी सारी ज़ुबानें आने की वजह से बहुत सारे उलूम ऐसे थे जिसके ऊपर उनकी एक्सपर्टीज़ थी। ज्योग्राफ़ी, इंटरनेशनल डिप्लोमेसी, मैथमेटिक्स, हिस्ट्री, एस्ट्रोनॉमी और मेडिसिन और पता नहीं क्या क्या कुछ। तो उनके बारे में ये कहा जाता है कि उस ज़माने में जो भी उलूम राइज थे उनकी पूरी कोशिश होती थी कि मुझे हर इल्म जो है उसके बारे में इंफॉर्मेशन हो। ख़ुद भी इन्होंने किताबें लिखी थी, लेकिन अनफॉर्चुनेटली उनके बुक्स हम तक पहुंच नहीं सकी। 391 AD में अलेक्जेंड्रिया में एक लाइब्रेरी थी जहां पर ये तमाम मुसव्विदे रखे हुए थे, और उस लाइब्रेरी को आग लगा दी गई थी जिसकी वजह से वो तमाम चीज़ें जो है वो हम तक पहुँच नहीं सकी। इनकी जहानत के साथ साथ इनकी ब्यूटी के चर्चे भी हैं। कहा जाता है कि इनका रंग बहुत गोरा था, और ये इन्होंने गद्दियाँ रखी हुई थी, फ़ीमेल डोंकी। आई डोंट नो फ़ीमेल डोंकी को अंग्रेज़ी में क्या कहते हैं। तो इन्होंने गद्दियाँ रखी हुई थी और 700 गद्दियाँ, उनका रोज़ दूध निकाला कर जाता था और ये उससे नहाया करती थी रोज़। इसके अलावा एक ख़ास किस्म का ब्लू कलर का आई मेकअप किया करती थी, और शी नोज़ के हाउ टू इन्फ्लुएंस पीपल। मतलब उनके उठने बैठने का अंदाज़, चलने का अंदाज़, इवन जो ड्रेस स्टाइल था उनका, तो वो गॉडेस की तरह से बिहेव किया करती थी। इसी तरह से उन्हें पता था कि मैंने किस तरह से लोगों के ऊपर अपना असर डालना है। तो इन्होंने अपने पर्सनल परफ्यूम्स बनाए हुए थे, यानी कि स्पेसिफ़िकली सिर्फ इन्होंने अपने लिए बनाए थे, और वो कहती थी कि इससे लोगों के ऊपर जो है वो अच्छा असर जाता है। वो हमें देखने में भी नज़र आता है, क्योंकि रोमन एम्पायर के दो बहुत बड़े नाम, दो बहुत बड़े जर्नल्स, जूलियस सीज़र और मार्क एंटनी, उनके ऊपर इन्होंने अपना इन्फ्लुएंस डाला था। अगर आप डिटेल में पढ़ना चाहते हैं कि क्या इन्फ्लुएंस डाला था तो आप पढ़ सकते हैं इनकी लाइफ के बारे में, कि किस तरह से जो रोमन एम्पायर है उसके साथ मिला के इन्होंने गवर्नमेंट बनाई थी और अपना तख्ता एट्सेट्रा। बहुत लंबी इसकी हिस्ट्री है और बहुत कुछ है इसके बारे में बताने को। अगर हम इनकी ज़िंदगी को थारोली देखते हैं तो हमें पता चलता है कि सिर्फ खूबसूरत नहीं थी, ज़हीन भी बहुत ज़्यादा थी। तो कुछ खुदाई के दौरान सिक्के मिलने और उन सिक्कों के ऊपर जो इमेजेस बने हुए हैं क्लियोपेट्रा के, उसको देखकर पता लगा कि इतनी खूबसूरत नहीं थी वो। जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट चीज़ उनके बारे में वो उनकी जहानत है, किस तरह से उन्होंने एक बहुत यंग एज में तख्त संभाला और किस तरह से उन्होंने मिस्र को जो था वो बहुत ऊपर वो लेकर गई थी। दैट्स ऑल फॉर द वीडियो। आपके कमेंट्स, आपकी क्वेरीज, आपके क्वेश्चंस, that are welcome. Thank you. Allah Hafiz.